अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। अगर हम इस वीक की बात करें जो कल क्लोज हुआ है, तो इस वीक गोल्ड ओपन हुआ था $1766.50 के पास। हाई बनाए गोल्ड ने $1814 के, लो बनाए गोल्ड ने $1760 के, और क्लोजिंग दी है गोल्ड ने 1792 1792.28 यानी कि 28 सेंट के पास। यानी कि तकरीबन इस वीक जो है गोल्ड $26 के गेन के साथ क्लोज हुआ है। अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो ये 1.46% के गेन के साथ इस वीक गोल्ड क्लोज हुआ है। सबसे पहले हम थोड़ा कल की बात करते हैं। कल गोल्ड में एक अच्छी तेजी देखने में आई, जिसकी मेन वजह यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में एक शार्प करेक्शन का आना था। हालांकि डॉलर इंडेक्स में कुछ ज़्यादा तेज़ी नहीं थी, उतार चढ़ाव नहीं था, लेकिन यूएस की बॉन्ड यील्ड्स की वजह से एक अच्छा अपसाइड हमें गोल्ड में देखने में आया। लेकिन उसके साथ जैसे आपको पता था कि कल एक और इवेंट भी था, यानी कि फेड चेयरमैन पावल की एक वर्चुअल इवेंट में उन्होंने बोलना था। तो उनकी तरफ से जो कमेंट्स आए, उन्होंने गोल्ड को दोबारा से रिवर्स किया और गोल्ड तकरीबन 1400 से रिवर्स होकर $30 के आसपास के लो बनाए 1782 के पास के। इसकी जो मेन वजह थी वो फेड चेयरमैन के हॉकिश कमेंट्स थे। उन्होंने ये कहा कि फेड जो है वो ऑन ट्रैक है टेपरिंग बिगिन करने के लिए, यानी कि टेपरिंग को स्टार्ट करने के लिए, और फेड इसको मिड 2022 तक स्टेप वाइज कंप्लीट करेगा। दूसरा, उन्होंने इन्फ्लेशन के बारे में, जिसे वो पहले आर्जी करार देते थे कि जल्द ही ये डाउन आ जाएगी, लेकिन कल उन्होंने कंसर्न जाहिर किया और कहा कि इन्फ्लेशन माइट लास्ट अ लिटल लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। यानी कि जितनी उनकी तवक्का थी उससे ज़्यादा कुछ टाइम पीरियड के लिए जो इन्फ्लेशन है वो अपनी हायर साइड पर रह सकती है। लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर इन्फ्लेशन स्ट्रॉन्ग साइड पर रहती है और आने वाले मंथ में फेड के जो टारगेट है 2%, उससे बिलो नहीं आती या उसके इक्वल नहीं आती, तो उनके पास टूल हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। और उसका मेन टूल मैंने आपको बताया हुआ है कि वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना होता है, इंटरेस्ट रेट हाइक करना होता है, और उसके साथ साथ लाजमी है कि पहले वो टेपरिंग करेंगे तो ही फिर वो इंटरेस्ट रेट के हाइक की तरफ जाएंगे। तो अब अगर आप मेरे साथ टच में हैं और मुझे सुनते हैं, तो मैंने आपको ये चीज़ें बहुत क्लियर की हुई हैं, यानी कि काफ़ी कुछ क्लियर किया हुआ है इन चीज़ों के बारे में। और जैसे कि कल फेड चेयरमैन की स्पीक थी, तो आपको खुद भी इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए था कि फेड चेयरमैन हैं उनकी टून क्या होगी। क्यों? तवक्का यही थी कि उनकी टून हाकिश होगी। क्यों? कि तमाम जो चीज़ें हैं जो हमारे सामने आ रही हैं फ़िलहाल, उससे हमें ये अंदाज़ा होता था कि फेड फ़िलहाल अपनी टून जो है वो हाकिश ही रखेगा। जिस तरह तकरीबन आपने तमाम फेड मेंबरान को भी इस वीक भी सुना है। तो इन चीज़ों को बताने का मकसद ही यही होता है कि आपके ज़हन में तमाम चीज़ें क्लियर हों, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हों, और फिर आप उस लिहाज से जब मार्केट वोलेटाइल होती है तो घबराना नहीं होता, बल्कि आपने उस लिहाज से अपनी पोजीशन लेनी होती है। तो अगर हम फंडामेंटली देखें तो गोल्ड के लिए कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं, जैसे बढ़ती हुई ऑयल प्राइसेस की वजह से स्टैगफ्लेशन का रिस्क है जो मैंने आपको बताया हुआ है। इसके अलावा ऑल ओवर द वर्ल्ड में तेज़ी से फिर अगर ये प्राइसेस अप जाती हैं तो लाजमन बात है फिर इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर ये चीज़ें सपोर्टिव हैं तो गोल्ड के लिए क्या है? देखें, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हैज है गोल्ड, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर अगर फेड अपनी टून हाकिश ही रखता है
तो फिर वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे। समझ रहे हैं चीज़? यानी कि जो मेन वजह है गोल्ड की अपसाइड को कैप करती है, वो फेड की हॉकिशनेस है, यानी कि हॉकिश टून है। और अब वैसे भी हम बहुत करीब आ चुके हैं फेड की मीटिंग की। 2 और 3 नवंबर को मीटिंग है फेड की, और 3 नवंबर को हमारे सामने आउटकम आएगा, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो जो गोल्ड के प्राइसेस को बहुत हाईली इन्फ्लुएंस करेगी इस दफ़ा, तो यही की जा रही है, क्योंकि वो टोन पर मुनहसर करता है। तो इस चीज़ को फिर हम नेक्स्ट वीक की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसको बताने का मकसद ये था कि वो लोग जो स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, ताकि वो अपनी पोजीशन ले सकें और साथ मुताद भी रहें मार्केट में। याद रहे कि ट्रेडिंग चाहे इंट्राडे हो, स्विंग हो, पोजिशनल हो, जिस तरह की भी आप ट्रेडिंग करते हैं, उसका स्टॉप लॉस ज़रूर होता है। क्यों? कि इस मार्केट में 100% ना ही कोई एक्यूरेट है और ना ही हम एक्यूरेट हैं। इसलिए हमारी व्यू या हमारा जो एक आप कह सकते हैं कि जो एक नज़रिया होता है मार्केट के बारे में, वो गलत भी हो सकता है। तो उसका जो इलाज होता है वो स्टॉप लॉस ही होता है, जो फ़ौरन हमें जो हमारी गलती है उसको करेक्ट कर देता है और हमें मार्केट से एग्ज़िट कर देता है। तो याद रखें, ट्रेड जो भी किस्म के यानी कि आप ट्रेड करते हैं, हर ट्रेड का कोई ना कोई स्टॉप लॉस ज़रूर होता है आपकी अपनी इक्विटी के लिहाज से। बाकी कल जब मार्केट वोलाटाइल हुई थी, तो मैंने आपको टेलीग्राम पर अपडेट किया था गोल्ड के बारे में, रेजिस्टेंस दी थी। वो रेजिस्टेंस कैसे दी थी वो भी मैं अभी चार्ट पर दिखाता हूँ। तो उसी के पास से आप देख सकते हैं कि गोल्ड तकरीबन रिवर्स हुआ। तो अभी तक अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा रिसेंटली मैंने वीडियो अपलोड की थी कि आप मेरी टीम का हिस्सा कैसे बन सकते हैं, तो उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें। और क्योंकि 4 नवंबर तक टाइम है, तो आप उस तरीके पर अमल करके मेरी टीम का हिस्सा ज़रूर बने। चलें जी, अब हम चलते हैं गोल्ड को और टेक्निकली देख लेते हैं कि क्या सूरत हाल है। तो एज यूजुअल सबसे पहले हम नेक्स्ट वीक के कैलेंडर को देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डाटा और इवेंट जो हैं वो गोल्ड पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अगर हम मंडे को देखें, तो कोई ख़ास इतना डाटा नहीं है। यूरो साइड पर जर्मन आईएफओ बिजनेस क्लाइमेट है। फिर नेक्स्ट है जी ट्यूसडे। ट्यूसडे को अगर हम देखें, तो यूएस की साइड पर सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है और न्यू होम सेल्स नंबर्स हैं। शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। वेडनेसडे को अगर हम देखें यूएस की साइड पर ही, तो कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स हैं और उसके साथ न्यू होम सेल्स नंबर्स वगैरह हैं, और साथ बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी भी है। लेकिन जो मेन चीज़ रहेगी वो थर्सडे रहेगा इस वीक, यानी कि जो नेक्स्ट वीक है, कि थर्सडे को जो मार्केट है उसमें हमें एक्शन नज़र आ सकता है, वोलाटाइल हो सकती है। क्यों? उसकी जो वजूहत हैं उनमें बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। लेकिन मेन इवेंट यूरो का है। यूरो सेंट्रल बैंक जो है, उनकी मॉनेटरी पॉलिसी है, इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो ये एक मेजर इवेंट होगा थर्सडे को। और उसके साथ साथ यूएस के जीडीपी नंबर्स भी हैं क्वार्टर टू क्वार्टर। तो ये भी डाटा इंपॉर्टेंटली होता है। तो इसके साथ इनिशियल जॉबलेस क्लेम नंबर्स हैं एज यूजुअल। ठीक है जी। तो ये वो चीज़ें हैं जो थर्सडे को काफ़ी हमें एक्शन दिखा सकती हैं। फ्राइडे को फ्राइडे को अगर हम देखें, तो यूएस की साइड पर कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स है, जिसे फेड की इन्फ्लेशन गेज भी कहते हैं। शिकागो के पीएमआई हैं और मिशिगन के कंज्यूमर सेंटिमेंट्स नंबर्स हैं। तो ये वो डाटा हैं जो नेक्स्ट वीक मार्केट पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो चलें जी, हम चार्ट पर चलते हैं। एज यूजुअल सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स के चार्ट को देखते हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपका लाइक करना हमारे लिए हौसला अफजाई का बायस बनता है। तो ये है जी डॉलर इंडेक्स। काफ़ी इसमें करेक्शन हमें देखने में आ रही है जब से इसने 9457 के आसपास के हाई बनाए हैं, और फिलहाल 9361 के आसपास क्लोज हुआ है इस वीक। तो ये चीज़ हमने डिस्कस की थी कि 9350 अगर ब्रेक करेगा,
तो फिर जो डॉलर इंडेक्स है वो 93.20 और 93 के ये जो लेवल है इस सपोर्ट लाइन के आसपास तक जा सकता है, और ये एक अच्छा लेवल होगा। यानी कि अगर यहाँ से निकल जाए तो और बात है, लेकिन अगर यहाँ पे आता है तो ये एक अच्छा, ये चीज़ जो है, ये चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको। ये यानी कि यहाँ से आए, सॉरी, ये चीज़ यानी कि अगर यहाँ से आता है, पुरुष काम नहीं कर रहा, ठीक है जी, यानी कि अगर यहाँ से आता है ये और ये, ठीक है, तो ये एक अच्छा यानी कि ट्रेड होगा। और इनिशियली जो तकरीबन ये लेवल है, ये हमें लगता है ऐसा ही है कि ये चीज़ होल्ड करेगी और यहीं से दोबारा से वो अपना अपसाइड रिज्यूम करेगा डॉलर। तो इस चीज़ को आपने जेन में रखना है। अगर वो अपने इस हाई को तो ब्रेक करता है 94.54, तो 94.74 और 95 और इवन 96 तक भी जा सकता है। हाँ, अगर वो इस लाइन को ब्रेक करके नीचे डेली क्लोज देता है, तो हमारा फिर जो व्यू है वो डॉलर इंडेक्स पर नेगेटिव होगा। ओवरऑल जो फंडामेंटल्स हैं, तमाम चीज़ें हैं, वो डॉलर इंडेक्स को फिलहाल सपोर्टिव है, और ये एक अच्छी ट्रेड होगी अगर यहाँ पर एंट्री की जाए। रिस्क एंड रिवार्ड रेशो को देखकर बड़ी अच्छी एंट्री यहाँ पर बन सकती है। नेक्स्ट चलते हैं जी हम अपने, यानी कि डॉलर इंडेक्स पर हमारा व्यू पॉजिटिव है। ये है जी यूएस की 10 ईयर की यील्ड्स, डेली का चार्ट है। इसने एक बड़ी अच्छी अपनी इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया, ये देखें, इसमें रीटेस्ट भी किया और उसके बाद अपर साइड पर जा रही है। तो ये डेली की कैंडल है, ये देखें, आपको एक भरपूर रेड कैंडल नज़र आ रही होगी। इसको मैं H1 में कन्वर्ट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि गोल्ड में आपको क्यों तेज़ी देखने में आई। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी ऐसी सूरत हाल हो तो आप बॉन्ड यील्ड्स को देखा करें, तो आपको अंदाज़ा हो जाया करे। अब ये देखें, यहाँ से वो रिवर्स हुई तकरीबन 1.70 के, और आप देखें कि 1.63 तक वो उन्होंने फ्री फॉल किया, ठीक है, एक शार्प करेक्शन आई। इसी तरह वाइस वर्सा आपको गोल्ड में अपसाइड नज़र आया, ठीक है। तो ये वो मेन वजह थी जिसने कल गोल्ड को लिफ्ट किया बड़ी तेज़ी से। तो अब हम थोड़ा सा और इसको देखते हैं, थोड़ा सा डेली चार्ट पर जाते हैं वापस। तो ये एक लेवल हमें नज़र आ रहा है, ये 1.7475, 1.75 आप कंसीडर कर लें। तो ये अगर लेवल ब्रेक हुआ, याद रखिएगा ये वाला लेवल, तो एक और अच्छा हमें अपसाइड नज़र आएगा बॉन्ड यील्ड्स में, ठीक हो गया जी। तो फिर ये वाइस वर्सा इसी तरह गोल्ड पर इफेक्ट पड़ सकता है इसका, ये डॉलर को लिफ्ट करेंगी। दूसरी साइड पर अगर 150 और इवनली अगर 140 अगर ब्रेक करती हैं, तो हम कह सकते हैं कि दोबारा से ये वीक जोन में इंटर होंगी। फिलहाल यूएस की जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो पॉजिटिव जोन में चल रही हैं। ये है जी गोल्ड का वीकली चार्ट। ये चीज़ हमने डिस्कस की थी कि इस ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेकआउट किया है और दोबारा से अभी तक इसका ब्रेक इन नहीं किया। अब ये चीज़ हमारी, आप देख सकते हैं, ये चीज़ हमारी रेजिस्टेंस थी 1794-95, ठीक है। इसके भी उसने ब्रेक नहीं किया और उसके अंदर ही क्लोजिंग दी है। यानी कि जब तक इस लाइन को और इस लाइन को ब्रेक नहीं करता, तब तक जो है वो गोल्ड अपने इस रेजिस्टेंस लाइन तक नहीं जा सकता, ठीक है। मैं 2 मिनट देखिएगा, थोड़ा सा ये मैं रफली लगा रहा हूँ समझाने के लिए। यानी कि फिर वो जाएगा और दोबारा से जाकर अपने इस अपर साइड पर जाएगा। तो ये वो चीज़ है, अगर वो इसको ब्रेक नहीं करता तो दोबारा से अपनी रिवर्स पोजीशन यानी कि है वो उसमें आ सकता है। क्योंकि अगर आप देखें ना ये चीज़, ये ठीक है। अब मैं इसको भी क्लोज करता हूँ, मैं लाइनें डिलीट करता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। यानी कि अब जो इसकी पहले सपोर्ट लाइन थी अब बिकम रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेक करता है तो फिर जाएगा वो 18-20 या उसके ऊपर 18-34 तक, ये जो एरिया है इसके ऊपर निकलेगा तो फिर हमें एक लॉन्ग टर्म अच्छी बाय मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर, यहाँ से रिजेक्ट होता है या यहाँ से रिजेक्ट होता है तो दोबारा से ये चीज़ें डाउन साइड पर जा सकती है। यानी कि वीकली में फिलहाल गोल्ड आप कह सकते हैं कि नेगेटिव ही चल रहा है, ठीक है। डेली पर चलते हैं, तो ये है डेली का चार्ट। यहाँ पर एक हमारा, ये तो वीकली का यानी कि चैनल है, डेली पर भी बन रहा है। शॉर्ट टर्म में देखें तो आप ये चीज़ बन रही है। ये हमारी रेजिस्टेंस थी, फर्स्ट रेजिस्टेंस, उसको ब्रेक, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। इसको ब्रेक करेगा तो अपर जो इसमें शॉर्ट टर्म जो चैनल है उसको वो जाकर टच करेगा। इसी वजह से कल हमारी रेजिस्टेंस 18-15-18 थी, इस वजह से ये जो चैनल बना हुआ है।
क्योंकि चैनल के अंदर ही चैनल बनते हैं। जिस तरह देखें ना, ये चीज़ मैं रफली लगा रहा हूँ समझाने के लिए आपको। चलिए मैं ऐसे बताता हूँ, ये देखें ये, ठीक है, ये देखें ये चैनल है ना, इसके अंदर ही चैनल बने, ठीक है, ब्रेकआउट हुए फिर ये, ठीक है, इसी तरह आप जाएंगे पीछे तो ये चीज़ें, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारा ये है, तो यहाँ पर अगर आप सेल करते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ 100 डे की 200 डे की SMA भी है, तो इस वजह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप इस चैनल को फॉलो करना चाहते हैं तो इस चैनल को भी कर सकते हैं कि अपर साइड पर आप सेल कर सकते हैं, लोअर साइड पर बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये चैनल के अंदर चैनल है और ये हमारा एक बड़ा चैनल है, ठीक है जी। इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर आप इसी को फॉलो करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करता है दोबारा से, रिवर्स होता है गोल्ड, और डेली में इसको ब्रेक करता है तो दोबारा से चांसेस इसके बढ़ जाएंगे कि अपनी 1700 और 1680 की तरफ जाए। अपर साइड पे ब्रेक करता है तो आप कह सकते हैं कि वो हमें और अपर लेवल साइड पर लेवल नजर आ सकते हैं। तो ठीक हो गया जी। डेली पर भी अभी इसने ये चीज ब्रेक नहीं की, तो इसलिए डेली पर भी हमारा व्यू अभी तक नेगेटिव ही है। अब इससे भी शॉर्ट टर्म फ्रेम में आ जाते हैं, H4 में। ये चीज हमने लास्ट वीक भी डिस्कस की थी, इस वीक भी डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। तो इसमें अगर आप H4 में हैं तो जब जब आपको जहां पर मिलेगा विद स्टॉप लॉस आप बाय करेंगे, जहां पर मिलेगा तो आप सेल करेंगे। लेकिन ब्रेकआउट पर निकलना होता है और फिर रीटेस्ट पर दोबारा उसी डायरेक्शन में एंट्री लेनी होती है। ये चीज़ आपको पता होगी, ठीक है। यानी कि H4 पर आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप देखें इसको, अगर आप फॉलो करें तो आपने काफ़ी प्रॉफिट लिया भी होगा, और काफ़ी टाइम से हम इस चैनल को डिस्कस कर भी रहे हैं। अब हम चलते हैं और अपने लेवल्स देख लेते हैं कि हमारे लेवल इस दफ़ा क्या रहेंगे, मेन जो लेवल्स हैं। हम यहाँ पर देखें तो ये एरिया है 1795 से 1800 का। ये एरिया इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ 100 डे की और 200 यानी कि 200 डे की SMA है, सिंपल मूविंग एवरेज। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है हमें इस लेवल से, 1800 का साइकोलॉजी लेवल भी करीब है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे तो गोल्ड फिर 1815 1818 तक जा सकता है, जो हमारी चैनल में रेजिस्टेंस बन रही है। इसके ऊपर फिर गोल्ड अपनी वीकली जो रेजिस्टेंस लाइन है 1830-34 तक जा सकता है। ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया। अगर दोबारा से मार्केट रिवर्स होती है और 1780 ब्रेक करती है, इस लेवल को भी हम बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अगर 7080 ब्रेक करती है तो 7070 तक आता है, और 7070 के नीचे फिर गोल्ड 7060 और 7050 तक आ सकता है। अगर आप देखें तो सितंबर 30 के बाद से मार्केट ओवरऑल इसी रेंज में चल रही है, 7050 टू 1800, यानी कि $50 की रेंज में मार्केट चल रही है। तकरीबन आप कह सकते हैं कि 22 दिन हो गए, ठीक है। तो इस ये भी कह सकते हैं कि अगर 1800 ब्रेक करते हैं तो हमें 1818 और 1834 के लेवल मिल सकते हैं, और 1750-45 ब्रेक करता है गोल्ड तो हमें 1730 और 1720 के लेवल मिल सकते हैं। और 1720 के नीचे याद रखिएगा कि गोल्ड 1700 और 1680 तक फिर जा सकता है। तो अब हम कंक्लूड करें अगर चीज़ों को, तो हमारा व्यू जो फिलहाल है वो गोल्ड पर नेगेटिव ही है ओवरऑल, ठीक है जी, क्योंकि हम फंडामेंटली देखें तो तमाम चीज़ों को। लेकिन टेक्निकली अगर हमें वो ब्रेकआउट देता है, ये जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं डेली चार्ट पर भी, तो फिर हमारा व्यू पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अगर हमें वो इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है 1795 1800 के ऊपर, तो फिर हमारा व्यू 1830-34 तक पॉजिटिव है। तो हमारी जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है इस वीक, वो यही है। रेजिस्टेंस हमारी 1830-34 की है ये वाली, और सपोर्ट हमारी 1720-17 की है, और ट्रेंड हमारा नेगेटिव है। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।